नमस्कार, मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी की पसंदीदा चैनल प्राइड इंडिया न्यूज में। तो चलिए रुक करते हैं कुछ ताजा तरीन बड़ी खबरों से। अगली खबर की तरफ और रुक करते हैं बिहार मोतिहारी संग्रामपुर की तरफ, जहां से आ रही खबर भाजपा शक्ति केंद्र कार्य समिति की हुई बैठक। भाजपा नेता रामचरण प्रसाद यादव ने कांग्रेस और राजद पे कसा तंज। संग्रामपुर प्रखंड अंतर्गत 4 शक्ति केंद्र पूर्वी मधुबनी, पश्चिमी मधुबनी, उत्तरी मधुबनी, दक्षिणी मधुबनी केंद्र पर बैठक की गई, जिसमें शक्ति केंद्र में आने वाले सभी बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रमुख, मंडल कार्य समिति, जिला कार्य समिति की बैठक की गई। जानकारी देते हुए केसरिया विधानसभा के नेता व किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रामचरण प्रसाद यादव ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के विगत 6 वर्ष की उपलब्धियों को घर घर पर जाकर आम लोगों को बताना है कि सरकार आप लोगों के लिए कितना विकास कर रही है। उक्त कार्यक्रम आगामी 11 जून से डोर टू डोर शुरू किया जाएगा। वहीं कोरोना संकट में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष वकील कुमार चौधरी, पूर्व मंडल अध्यक्ष नरेंद्र मिश्रा, जिला कार्य समिति सदस्य नाबालिग कुमार गिरी, रविंद्र सिंह, परमानंद पांडे, मंडल महामंत्री कुमार दीपेंद्र, जसवंत पांडे, आईटी सेल मंडल संयोजक राजेश सिंह, मंडल मंत्री राहुल कुमार सिंह उपस्थित रहे। इस मौके पर भाजपा किसान मोर्चा के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष रामचरण प्रसाद यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए उक्त बातें कही। प्राइड इंडिया न्यूज संग्रामपुर से संतोष पांडे की खास रिपोर्ट। आप चुनाव लड़ेंगे भाजपा से, क्या सच्चाई है, इस पे क्या कहना है आपका? ऐसे तो भाजपा का सीट बनता है। यहाँ जब हम सचिंदर बाबू जीते थे भाजपा से, उसके बाद में लड़ाई हुआ तो लालू जी और नीतीश जी के गठबंधन में भी हमारे नेता को 56,000 वोट आया था और दूसरे स्थान पर हम लोग थे। एक बार जीते थे, दोबारा दूसरे स्थान पर थे, तो ये तो बनना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का। और बहुत से देख रहे हैं कि बहुत लोग धक्का किए हैं, लेकिन हमको धक्का से कोई लेना देना ही नहीं। जो नेताओं का आदेश होगा उसको हम अनुपालन करेंगे। और हम कहीं हमारा एक ही मकसद है कि हमारा संगठन मजबूत हो और बिहार में भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो। इसी को मिजाज में रख करके मैं काम करता हूँ। इससे अधिक के हम नहीं आगे आपको कुछ कहना चाहूँगा इस चुनाव के मुद्दे पर। ऊपरी नेताओं का मामला है, इसके लिए कमेटी है। जा रहा था, ये आवाज विरोधी दल उठाई थी, क्या सच्चाई है, थोड़ा बताइए। अरे भाई, वो लोग तो ज्ञान नहीं है, सुनी सुनाई बात है। हमारे कार्यकर्ता हर पंचायत में हम लोग हर क्वारंटाइन सेंटर पर कमेटी बना दिए थे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र के लोग वहाँ देख रेख करता था और रूटीन के मुताबिक मेनू के हिसाब से खाना दिया गया है। ये लोग दुष्प्रचार कर रहा है। इन लोग के पास इसके अलावा क्या है? क्या बोलेगा लोग? क्या इन लोग के पास कार्यक्रम है? सो आप लोग देखबे करते हैं। आज से कुछ दिन पहले जब क्वारंटाइन सेंटर से प्रवासी मजदूरों को छुट्टी किया गया, तो हमारे मीडिया ने बात किया क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों से। उनसे पूछा गया विधि व्यवस्था के बारे में, तो क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूर बोले जी ऐसा तो दिल ही नहीं कर रहा है घर जाने का, दिल कर रहा है क्वारंटाइन सेंटर में ही रहने का। इतना अच्छा विधि व्यवस्था सरकार ने किया है, फिर भी विरोधी दल उसका दुष्प्रचार कर रहा है। अब मिलाइए क्या क्या समझ है इन लोगों का। हम यही कहते हैं कि इन लोगों के पास कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, केवल है दुष्प्रचार और इससे काम चलने को नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतना काम कर दिए हैं। देखिए 70 वर्षों में ये लोग मंदिर निर्माण का कार्य नहीं कराए और 3 तलाक हो, 370 हो, इसमें साहस नहीं जुटाए हटाने के लिए। और 1 साल के अंदर में ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री करके दिखा दिया। दूसरे काल में इनका समझ था कि हम दूसरे काल में कर देंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी बोले थे कि 2022 तक किसानों का आय दुगुनी किया जाएगा और हर गरीब को छत दिया जाएगा, हर माथे को छत दिया जाएगा। देखिए तो युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। हमको उम्मीद है कि 2022 तक हर माथे को छत हो जाएगा। और किसान की आय दुगुनी करने के लिए बहुत से व्यवस्था दी हैं। मछली पालन में भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, पशुपालन में भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारे माननीय राधा मोहन जी की तरफ से ये जो मदर डेयरी खुला है, आप पहले हम तो खुद दूध बेचने वाले लोग हैं। हम लोग दूध दुकान पर भेजते थे तब पेमेंट नहीं होता था। आज साप्ताहिक पेमेंट हो रहा है, साप्ताहिक हम लोग के खाते में आ जा रहा है। मैं भी
एक पशुपालक का बेटा हूँ। मेरे भी पास 10-12 गाय हैं, मेरे भाई लोगों के भी पास है। हम खाते में पैसा आ जा रहा है। नीतीश सरकार कुछ नहीं कर रही है, आना की है, इस पे क्या कहना है नेता जी? भाई आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं की बात सुनकर हम लोग हैरान रह जाते हैं। कोरोना के महामारी में जो सेंटर पर हमारे डबल इंजन की सरकार जो की है, सभी लोग देखे हैं। हमारे कार्यकर्ता लोग तमाम क्वारंटाइन सेंटर पर पहुंच करके मास्क, साबुन, सैनिटाइज उपलब्ध कराने का काम किए। एक बार नहीं, हमारे माननीय पूर्व कृषि कल्याण मंत्री भाई राधा मोहन जी, स्वास्थ्य विभाग के पूरे आला पदाधिकारियों को, स्वच्छता कर्मियों को, आशा दीदियों को, नर्स लोगों को उपलब्ध कराने का काम किए। थानेदार हो, पुलिस प्रशासन के लोग हो, पूरे ज़िले के थानेदार, थाना अध्यक्ष, उनके सह स्टाफ लोग, चौकीदार लोग, सब लोगों को मास्क, सैनिटाइजर उपलब्ध कराने का काम किए। हमारे कार्यकर्ता एकदम लगे हैं, आज भी लगे हैं। इन लोग तो किसी सेंटर पर गया ही नहीं है, तो बोलने के लिए तो इन लोग के पास बहुत बात है। हम देख रहे हैं कि केवल ये बयानबाजी कर रहे हैं। इन लोग का माननीय प्रधानमंत्री जी का विकास का काम अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए कि अपने जीवन में ये लोग तो विकास का काम ही नहीं किया, विनाश का काम किया। हम लोग जब पटना जाते थे तो हम लोग को 6.5 घंटा 7 घंटा लगता था। आज हम 2.5 से 3 घंटे में चले जाते हैं पटना। तो इतना कम अवधि में चल जाना इन लोगों को अच्छा लगेगा? इन लोगों को तो रास नहीं लग रहा है कि गरीबों को गैस कनेक्शन हमारे माननीय प्रधानमंत्री उपलब्ध करा दिए। जो गरीब पाता बहार करके नेवाला से, लकड़ी से खाना बनाती थी हमारी महिला बहनें, आँख से आंसू आता था, अंधी हो जाती थी, तो उन्होंने गैस कनेक्शन दे करके इस दुख को दूर करने का काम किया। ये सब इन लोगों को नगवार लग रहा है। आज कह रहे हैं ये लोग, ये प्रवासी मजदूरों को कुछ नहीं किए। प्रवासी मजदूर आए, हम लोग देखे हैं कि हर सेंटर पर हर प्रवासी मजदूर को 1100 रुपये के लगभग का साबुन, लुंगी, बाल्टी वगैरह सामान उपलब्ध कराया गया है और उसके खाते में भेजना शुरू कर दिए हैं। 2 माह का आ चुका है और 1 माह का आएगा। आज राशन का जो सवाल उठाते हैं लोग, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सभी परिवार को 3 माह का राशन फ्री दे रहे हैं। अगर इन लोगों का सरकार रहता तो हम लोग का दशा अमेरिका जैसा होता। आज किसान के लिए, केवल इन लोग जमींदार के लिए काम करते थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो भूमिहीन है, जो बटाईदारी करके अपना काम चलाता है, उसको भी किसान सम्मान निधि से 6000 रुपया देने का काम किए हैं। इन लोग को रास नहीं लग रहा है। आप देखे होंगे, आप लोग जब दिल्ली से पैसा चलता था तो आते आते निचले स्तर तक 40% रह जाता था। आज डिजिटल युग में हमारे प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट पैसा भेज रहे हैं, उसमें कहीं हेरा फेरी नहीं है, कहीं दलाली नहीं है। तो इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है कि इन लोगों को कमीशन नहीं मिल पा रहा है। ये तो जीवन भर कांग्रेस और आरजेडी के लोग कमीशन खोरी का काम किए। इस कमीशन खोरी को समाप्त करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कदम उठाए हैं, बहुत सराहनीय कदम है। हम देख रहे हैं कि दलालों का सफाई होते जा रहा है। आरजेडी और कांग्रेस के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, कोई भी मुद्दा नहीं है चुनाव में जाने के लिए। हमारे कार्यकर्ता अगर सब मुद्दा को गांव-गांव तक पहुंचा देंगे तो हमारे नेताओं को आने की जरूरत नहीं होगी। हमारे एनडीए के लोग चुनाव जीतेंगे या फिर एनडीए के। पार्टी की क्या स्थिति है, कितने कार्यकर्ता बने हैं? देखिए भाई, हम तो डूर टू डूर जा करके सदस्यता अभियान चला करके सदस्य बनाने का काम किए। उस काम के लिए मेरा बिहार में 5वां स्थान था और माननीय राधा मोहन भाई की आदेशानुसार हमको सम्मानित भी किया हमारे प्रमोद भाई जी जो मंत्री हैं।
हमारे पार्टी के लोग, हमारे संगठन के लोग संगठन पर ही विश्वास करता है, हवा हवाई का काम नहीं है। हमारे यहाँ हर पंचायत में बूथ स्तरीय कमेटी है और उसका सहयोगी भी है। और चुनाव लड़ने की जहाँ तक बात है, हमारे नेताओं का आदेश होगा, पालन हम लोग करेंगे। और हम लोग का एक मकसद है कि एनडीए की सरकार बने।